हाँ, डीएम साहब बोल रहे हैं। जी, कौन बोल रहे हैं? हमारा नाम है ब्रजभूषण दुबे। आप डीएम साहब बोल रहे हैं ना? जी बताइए। भाई साहब आप पहले बताएं ना, जैसे डीएम साहब बोल रहे हैं, पहले आप जो डीएम साहब अपना पद नाम और नाम बताने से कतरा रहे थे, कह रहे थे इशू बताइए, कौन साहब बोल रहे हैं, नहीं बता रहे थे। वो डीएम साहब भाग करके गए चमोली में कर्णप्रयाग के पास, जहाँ कूड़ा अलकनंदा नदी में गिराया जा रहा था, वहाँ तक उनको जाना पड़ा। यह ताकत है आम आदमी की। हम पूरा मामला बताते हैं। कल डीएम साहब गए थे, यानी डीएम साहब वही डीएम साहब वरुण चौधरी साहब, ये आईएएस अफसर हैं, बता रहे थे कि हम सीडीओ हैं, डीएम के चार्ज में हैं, लेकिन अब संभवतः फुल डीएम वहाँ के हो गए हैं। हम गीता के प्रथम अध्याय से आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। डीएम साहब का फोटो भी दिखाएंगे, डीएम साहब ने रिपोर्ट में क्या लिखा है उसको बताएंगे, और डीएम साहब ने कार्रवाई क्या किया है जिम्मेदार लोगों पर उसको भी बताएंगे। कार्रवाई भी की गई है और उसकी रिपोर्ट दिया है। गीता का प्रथम अध्याय का पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र के पास संजय है और सेनाएं आमने सामने डट गई हैं। धृतराष्ट्र दोनों आंखों से नेत्रहीन हैं, देख नहीं सकते। संजय को दिव्य दृष्टि है, वो अब देखेंगे, बताएंगे। इस श्लोक कुछ इस प्रकार है, आप सभी जानते हैं इस बात से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवयुत्सव मामकाह पांडवश्चय किम कुर्वत संजय। यानी हे संजय, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं डटी हुई हैं युद्ध की प्रत्याशा में, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। दोस्तों अब मैं बताता हूं हुआ क्या। यह डीएम की रिपोर्ट में दिखा रहा हूं आपको। यह है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चमोली, यह इनका ऑफिशियल पेज है। और डीएम साहब के कई एक फोटो भी लगे हैं। 16 घंटे पहले की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में जो दिया गया है उसको बताता हूं। यह लोग कैसे झुठलाते हैं मामले को, एक्शन भी लेते हैं और कहेंगे नहीं साहब ऐसा नहीं था और ठीक कर दिया गया, ऐसे करते हैं लोग। यह लिख रहे हैं 16 घंटा पहले बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर सफाई व्यवस्थाओं और कर्णप्रयाग नगर पालिका के कूड़ा डंपिंग यार्ड से नदी में कूड़ा डालने की शिकायत को लेकर गुरुवार को जिलाधिकारी वरुण चौधरी ने क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। डंपिंग यार्ड से सीधे नदी में कूड़ा डाले जाने की शिकायत निराधार पाई गई। नदी किनारे प्रोटेक्शन वाल बनी है। अब आप एक बार फिर से वीडियो देखिए, दिखा रहा हूं, देखिए। प्रोटेक्शन वाल बनी हुई है, उसको प्रोटेक्शन वाल को भी देखिए, जिससे कूड़ा नदी में नहीं जा रहा है। प्रोटेक्शन वाल केवल सड़क पर बनी है। इनको कौन समझाए? यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 फुट ही देखेंगे, मतलब पेपर यहाँ रखा हुआ और 1.5 फुट नाप करके देखेंगे। मेरा कोई इस तरह से उपेक्षा करना और नीचा दिखाना हमारा मंतव्य नहीं है, लेकिन एक बार देखिए, कह रहे हैं कि नदी किनारे प्रोटेक्शन वाल बनी है जिससे कूड़ा नदी में नहीं जा रहा है। प्रोटेक्शन वाल तो सड़क के किनारे बनी है और प्रोटेक्शन वाल के भीतर कूड़ा डाला जा रहा है। उसके भीतर कोई प्रोटेक्शन वाल मुझे दिख नहीं रही। अगर आपको दिखे तो आप बताइए। फिर कह रहे हैं डंपिंग यार्ड में कूड़े का सेग्रीगेशन और ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। इसके अलावा कर्णप्रयाग नगरपालिका का नया डंपिंग यार्ड भी तैयार हो चुका है। ठीक बात है, तैयार हो चुका है तो उसमें आप रखिए, यहाँ से हटाइए। नदी के किनारे आप डाल रहे हैं और ऐसे ही गिरा रहे हैं, गाड़ी से ऐसे गिरा रहे हैं, कोई देख न सके इसलिए आपने दीवार खड़ी कर दिया है। जिलाधिकारी ने नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी एवं सफाई निरीक्षक को कड़ी हिदायत दी। एक तरफ निराधार भी है, दूसरी तरफ कड़ी हिदायत हुजूर दे रहे हैं। क्या कड़ी हिदायत दे रहे हैं? किसी भी दशा में कूड़ा नदी में न जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि डंपिंग यार्ड में क्षमता से अधिक एकत्रित कूड़े को नए डंपिंग यार्ड में शिफ्ट करते हुए तत्काल उचित निस्तारण करें और प्रतिदिन फोटोग्राफ सहित इसकी रिपोर्ट उपलब्ध करें। प्रतिदिन फोटोग्राफी भी कराई जाएगी। शिकायत निराधार है तो इसकी ज़रूरत क्या थी?
फोटोग्राफी कराएंगे। अब क्या करेंगे आगे, अभी यहीं बात खत्म नहीं होती है। हिदायत दी कि कूड़े का उचित तरीके से निस्तारण न किए जाने पर संबंधितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। बहुत बढ़िया। नए डंपिंग यार्ड में संचालित कार्यों की देरी एवं साफ सफाई व्यवस्था में लापरवाही पर डीएम ने नगर पालिका के सफाई निरीक्षक और कनिष्ठ अभियंता का वेतन आहरण पर रोक लगाने का निर्देश दिया। जिम्मेदार लोगों का वेतन भी रोका जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि लोगों का स्वास्थ्य सर्वोपरि है, कूड़े से किसी प्रकार का प्रदूषण गंदगी न फैले, इस बात का ध्यान रखा जाए। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी संतोष कुमार पांडे, तहसीलदार सुरेंद्र सिंह देव, प्रभारी अधिशासी अधिकारी राजेंद्र सजवाड़ सहित नगर पालिका के कार्मिक मौजूद थे। अब यह है, पहले हमने फ़ोन किया था तो कोई राजेंद्र नामक व्यक्ति ने उठाया था, उन्होंने नंबर दिया। यह नंबर है डीएम साहब का 9412079555 9412079555। यह वरुण चौधरी साहब, पहले मैंने पूछा तो इन्होंने बताया नहीं, 5 बार पूछने के बाद तो हुजूर बता रहे हैं कि हम प्रभारी डीएम हैं, वर्तमान में सीडीओ हैं ऐसा, और इनके फोटोग्राफ्स जो आप देख रहे हैं। दोस्तों, कहने का मतलब यह रहा था कि जनता मालिक है, पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी। उत्तराखंड के एक और बात है, कई लोगों ने कहा आपने साहब उत्तराखंड के लोगों को गंदा बताया। देखिए, हमारा अगर बोलने में भावावेश में गंदा शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग किया गया था, उसमें मैं भी हूँ। मैंने भी, मेरे जैसे लोग जाके कचरा फैलाते हैं, बाटल लेंगे, पानी पिएंगे, उसको झटक करके फेंक देंगे। जैसा कि एक जगह आपने बाटल जलाते हुए देखा, कूड़ा जलाते हुए देखा, उससे हानिकारक गैसें निकलेंगी। अभी और भी खेल है, अभी तो डीएम अल्मोड़ा में क्या हो रहा है, अगले वीडियो में मैं उसे भी दिखाऊंगा। अगले वीडियो में यूपी के शाहजहांपुर को देखने के लिए आप तैयार रहिए, जहां के मिनिस्टर, विधायक, वर्तमान में जो मिनिस्टर हैं, 9वीं बार विधायक हुए हैं, विधानसभा सदस्य चुने गए हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है। उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है उसको भी देखने के लिए तैयार रहिए। वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया और इन तमाम जनपदों में क्या हो रहा है आप तैयार रहिए। सुशासन बाबू के क्षेत्र में क्या हो रहा है आप तैयार रहिए। हम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ठाकरे साहब के क्षेत्र में क्या हो रहा है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। वरुण साहब, अगर हमारी शिकायत निराधार है, मुझे पता है कि रात को कूड़ा निकला, मुझे खुशी है, स्थानीय लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है, कूड़ा निकाला गया है, लेकिन ऐसी जहमत क्यों उठाई जाए। वरुण जी, आप युवा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, और ऐसी जहमत उठाने की ज़रूरत क्या है कि रात को और फिर नगर पालिका के कर्मी लगे और निकालें दिखाने के लिए। जब हुजूर गए तो सब कुछ ठीक ठाक था। जैसे सीएम साहब लोग जाता है, थोड़ा सा बिहार और यूपी की भाषा का थोड़ा आनंद लीजिए। सीएम साहब लोग जाता है तो पहले ही सफाई व्यवस्था हो जाता है। डीएम साहब जब जाएगा, सीएम साहब जब जाएगा तो सब नीट क्लीन रहेगा, और पहले ही कार्यक्रम लग जाता है कि साहब आने वाला है। जब साहब आने वाला है तो सड़कें चमचमाएंगी, और विश्वकर्मा भगवान की जो ताकत थी, रातों रात बना देते थे, वैसे ही सड़कें बनती हैं, वैसे ही सब चूनाकली कर दिया जाता है। हद तो तब हो जाती है दोस्तों जब पौधरोपण भी हो जाता है, डालें काट काट करके और खट खट लगा दी जाएंगी, ऐसा कुछ लगा दिया जाता है, हरा भरा दिखेगा, बाद में सब उखाड़ दिया जाता है। ऐसे भी होता है। ऐसी नौबत क्यों आए। और ऐसे अब भारत का संविधान कहता है, भारत का संविधान वरुण साहब से भी ऊपर है, जो वहाँ के चमोली के डीएम हैं, गढ़वाल मंडल के, और कानून धामी साहब से भी ऊपर है, जो वहाँ के सीएम हैं। कानून माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ऊपर है, और कानून हम सभी से ऊपर है, लेकिन जनता मालिक है। पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जिसका हमने किया। अब आप कह देंगे अगले वीडियो में, अगर वह जो हमने डाला है कूड़ा जलाया जा रहा है, कर्मचारी जला रहा है, आप कह देंगे साहब शिकायत निराधार पाई गई, या तो कूड़ा वहाँ का था ही नहीं, वह तो भला हो डीएम साहब इसको भी मुकर जाते कि हमारे क्षेत्र का यह नहीं है। लेकिन
वहाँ जो मैंने बोर्ड दिखाया जो लगा हुआ है राष्ट्रीय राजमार्ग पर, उसको दिखाया, वहाँ की जगह दिखाया, इसलिए डीएम साहब भाग नहीं सकते और मौकाए वारदात हमने फ़ोन किया। तो डीएम साहब अगर कोई कह रहा है, जैसे हम बात आपसे तभी न करेंगे, यह वीडियो हमारा आप देखेंगे, यह तय है, हम बात आपसे तभी न करेंगे, पता नहीं नंबर सही है कि गलत है, हो सकता है उसने सही नंबर बताया हो, बताने में उनसे भी चूक हुई हो राजेंद्र से, हाँ लगाने में हमसे चूक हुई हो। तो जब तक आप नहीं बताएंगे कि हम डीएम साहब बोल रहे हैं, उनके सबऑर्डिनेट बोल रहे हैं, हम उनके सहयोगी बोल रहे हैं, तब तक हम कैसे कह सकते हैं? आप कह रहे हैं बताइए। बहुत से लोग ऐसे हैं, अब जैसे ही हमारे ही नाम की एक सज्जन है और हमने एक आक्रमण किया था, बहुत बड़ी एक जांच थी, तो वो लोग सिफारिश करते हुए उनके यहाँ पहुँच गए, डॉक्टर साहब के यहाँ डॉक्टर हैं वह, तो कि सर हमसे यह हो गया है सर, क्षमा कर दीजिए। तो कह रहे हैं क्यों क्षमा करें, क्यों क्षमा करें, गलती किया है तुम लोगों ने तो हम क्यों क्षमा करें। अब भैया ब्रजभूषण दुबे तो कहीं और हैं और उस ब्रजभूषण के यहाँ मामला चला गया और वह साहब अपना छपे हुए हैं, वो बता भी नहीं रहे हैं। जो गए हैं लोग वो अभी नहीं जान रहे हैं कि यह ब्रजभूषण दुबे नंबर 1 है कि ब्रजभूषण नंबर 2 है। जातीय आधार पर ब्राह्मण वो भी थे, ब्राह्मण हम भी। तो इस तरह से होता है। तो साहब आपको एक लाइन में जैसे हमारे यहाँ फोन आएगा कि साहब आप ब्रजभूषण दुबे जी बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहा हूँ बताएं, एक लाइन में। तो आपने अपना भी समय नुकसान किया, हमारा भी समय नुकसान किया और मूल विषय पर आप 5 बार बोलने के बाद आए। इतना बताने में लगता क्या है, आप लोग सेवक है ना, जनता मालिक है ना। हमने बता दिया कि यहाँ आए हम फलां और यह। कुछ लोगों ने कहा आप साहब गाजीपुर के रहने वाले हैं, वाराणसी आप बता रहे हैं, तो वाराणसी हमारा मंडल है, वाराणसी हमारी कर्म भूमि है। वाराणसी में बच्चे रह करके अध्ययन और अध्यापन दोनों काम करते हैं। वाराणसी में मेरा आना जाना और रुकना भी होता है। तो वाराणसी गाजीपुर को लोग नहीं जानेंगे। जैसे हम लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो हम अपना नाम बताए उधर जा कर के कर्मनाशा के किनारे, तो हमारे गांव को लोग नहीं जानते थे। हम अगल बगल का मार्केट बताए तो लोगों ने जान लिया। तो ऐसे है, तो इसमें कहीं किसी को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। हम वाराणसी के ही हैं, वाराणसी प्राण तत्व है। वाराणसी इस समय देश का सबसे चर्चित स्थल है, पहले भी था, यह पौराणिक नगरी है। तो इसमें अगर किसी को हर्ट हुआ हो, जहाँ तक उत्तराखंड के लोगों का सवाल है, कई लोगों ने कहा कि आपने गंदा बताया है। गंदा तो हम हैं साहब, हम जिम्मेदारी लेते हैं, गंदगी हमने फैलाया है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप टोका टाकी करें। उत्तराखंड राज्य बनाने में क्या क्या भूमिका वहाँ के लोगों ने निभाया है। उत्तराखंड के सुंदरलाल बहुगुणा जो अब नहीं रहे, वो हमारे आराध्य हैं। उत्तराखंड ने बहुत कुछ किया है। हिमालय को बचाने की जिम्मेदारी केवल उत्तराखंड की नहीं है, देश के प्रत्येक सच्चे नागरिक की है। तो दोस्तों, वरुण साहब आप गए, बहुत बहुत शुभकामना। वरुण साहब अपने को बचाने के लिए कहेंगे कि शिकायत निराधार पाई गई। इसके पहले वहाँ से कूड़े उड़े जो एकदम नदी के तलहटी तक थे उसको हटा दिए गए। ठीक है, आपने किया, स्वीकार करने में भी कोई बुराई नहीं है, कर लीजिए। चूक हुई है, आप आगे से नहीं होगी, ठीक है। चलिए, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। उत्तराखंड के निवासियों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, जो लगातार हमारे पास और भी वीडियो भेज रहे हैं अन्य स्थानों को। आप हमारे व्हाट्सएप 9452455444 पर अपना नाम और स्थान लिखते हुए, जिस स्थान का आप वीडियोग्राफी करके भेज रहे हैं उस स्थान का भी नाम लिखिए, जिले का नाम लिखिए, ब्लॉक का नाम लिखिए, और मुझे अच्छा लगेगा। सादर प्रणाम, नमस्कार, शुभकामना।